लोमड़ी और सारस। एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसे दूसरे जानवरों को मूर्ख बनाने में बड़ा आनंद प्राप्त होता था। वह आए दिन कोई न कोई युक्ति सोचती और किसी न किसी जानवर को उसमें फंसाकर मज़े लिया करती थी। जंगल के सारे जानवर उसका स्वभाव समझ चुके थे, इसलिए उससे दूर ही रहते थे। एक दिन एक सारस जंगल में आया और नदी किनारे रहने लगा। जब लोमड़ी की नज़र सारस पर पड़ी तो वह सोचने लगी, जंगल के दूसरे जानवर तो मुझसे दूर ही रहते हैं। ये सारस जंगल में नया आया मेहमान है, क्यों न इसे मूर्ख बनाकर मज़े लूं। वह सारस के पास गई और बोली, मित्र, इस जंगल में नए आए मालूम पड़ते हो, तुम्हारा स्वागत है। सारस ने उत्तर दिया, सही पहचाना मित्र। मुझे यहाँ आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। मैं यहाँ किसी से परिचित भी नहीं हूँ। तुमने मेरा स्वागत किया, इसलिए तुम्हारा धन्यवाद है। लोमड़ी ने सारस के सामने मित्रता का प्रस्ताव रखा। सारस का उस जंगल में कोई मित्र नहीं था। उसने लोमड़ी की मित्रता स्वीकार कर ली। लोमड़ी ने उससे मीठी मीठी बातें की और वापस जाते जाते अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित कर गया। नियत दिन को उपहार लेकर सारस लोमड़ी का घर पहुंचा। लोमड़ी उसका स्वागत करते हुए बोली, आओ मित्र, आज मैंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खीर तैयार की है। अंदर बुलाकर उसने 2 तस्तरियाँ लगाई और उसमें खीर परोस दी। लंबी चोंच वाले सारस ने तस्तरी से खीर खाने का प्रयास किया, लेकिन खा नहीं पाया। उधर लोमड़ी झटपट तस्तरी में से खीर चट कर गई। अपनी तस्तरी में से खीर खत्म करने के बाद वह सारस से बोली, खीर तो बहुत स्वादिष्ट है मित्र, लेकिन तुम खा क्यों नहीं रहे हो? सारस संकोचवश बस इतना ही कह पाया, आज मेरा पेट में गुड़गुड़ आवाज़ हो रहा है मित्र, इसलिए मैं ये स्वादिष्ट खीर खा नहीं पाया। लेकिन भोजन के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है मित्र। सारस अपमान का घूंट पीकर वहाँ से चला आया। उधर लोमड़ी सारस को मूर्ख बनाकर बहुत खुश हुई। कुछ दिनों बाद सारस ने लोमड़ी को भोजन पर आमंत्रित किया। नियत दिन को लोमड़ी बिना कोई उपहार लिए ही सारस के घर पहुंच गई। सारस ने उसे अंदर बुलाया और बोला, मित्र, मैंने भी भोजन में आज मांस बनाया हूँ। आशा है कि तुम्हें उसका स्वाद पसंद आएगा। मांस सुनकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया और वह मांस परोसने की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ देर में सारस ने कम चौड़ा वाली सुराही में मांस भरकर परोस दी। सुराही में मांस देखकर लोमड़ी का मुंह उतर गया। उसके लिए सुराही से मांस खा पाना असंभव था।
वह चुपचाप सारस का मुंह देखने लगी, जो अपनी चोंच से झटपट सुराही में रखा मांस खा गया। मांस खत्म कर सारस ने बोला, क्या बात है मित्र, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें मांस पसंद नहीं है? लोमड़ी समझ गई कि सारस ने उससे अपने अपमान का बदला लिया है। वह खिसियाते हुए बोली, नहीं मित्र, वो क्या है कि आज मेरा पेट में दर्द है। और वहाँ से तुरंत भाग खड़ी हुई। सीख, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसे को तैसा।